नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राज डीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने संख्या पद्धति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। इसी कड़ी में आगे हम आज कुछ विशेष परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो मुख्यतः जिस प्रकार के प्रश्न मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक हमारा प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम हल करने के लिए क्या करते हैं, सीधे शेषफल बराबर इस संख्या को क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। 63 को 29 से भाग दे देंगे। 29 दूना 58, यानी हमारा शेष कितना बचा, 5 शेष बचा, यही शेष होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में इस संख्या को उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, सीधे इसको क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे और हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद में एक अगला प्रश्न दिया गया है, 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, 1 से 50 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 1 से 9 तक कितने अंकों की, 9 अंकों की जरूरत होगी। उसके बाद में कितना बचा, 50 में से 9 घटा देते हैं, 41 बचा। तो यानी 10 से 50 तक कितने हो गए, 41 बचे, गुणे 2 कर देते हैं। 41 दूना 82 हो गया, जोड़ देते हैं। कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 82 और प्लस 9 यानी 93। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न, अगला एक प्रश्न दिया गया है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। उनके वर्गों का अंतर 28 है। उनके वर्गों का अंतर 28 है। दिया गया है संख्याओं का योग होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, तो माना संख्या कितनी हो गई, माना संख्याएं बराबर कितनी हो गई, x y हो गई। संख्याएं हमारी कितनी हो गई, x y हो गई। अब प्रश्नानुसार दिया कितना गया है, x² प्लस y² बराबर 100। ये समीकरण 1 कर देते हैं। दूसरी शर्त क्या दी गई है, तो फर्स्ट शर्त थी हमारी। उसके बाद दूसरी शर्त हमारी दी गई है, सेकेंड शर्त क्या दी गई है, x² माइनस y² बराबर कितना है, 28 है। ये समीकरण 2 कर देते हैं। तो क्या करेंगे, अब समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, यानी x² प्लस y² बराबर 100 हो गया, x² माइनस y² बराबर 28। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे ये कट गया, ये कितना बचा, 2x² बराबर कितना हो गया, 28 हो गया। तो x² बराबर कितना हो गया,
128 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 128 बटे 2 हो गया, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, यानी x बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब x का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 हो गया। इसको उधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 हो गया। इसको क्या करेंगे? वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 36 सीधे हो गया। वाई बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब कह रहा है संख्याओं का योग कितना होगा? योग बराबर 8 और प्लस 6 बराबर 14। एक अगला प्रश्न दिया गया है, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है। शेष फल का 5 गुना है। शेष फल का 5 गुना है। 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य होगा। है तो भाज्य होगा। भाजक भागफल का 25 गुना है, तो सबसे पहले भाजक बराबर भागफल कितना है? 16 है, तो 16 गुणे 25 गुणा कर देते हैं। 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, 400 हो गया। दिया गया शेष फल का 5 गुना है, तो शेष फल का 5 गुना है तो शेष फल बराबर 400 बटे कितना कर देते हैं? 5 कर देते हैं। 5 40 बराबर 80 हो गया। अब क्या है? भाज्य पूछता है। भाज्य क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। तो इसमें क्या करेंगे? भाजक हमारा कितना दिया गया है? 400। भागफल कितना दिया गया है? 16 है। और शेषफल कितना आया है? 80 आया है। तो 16 चक्कू 64, 0 0 और प्लस 80 बराबर कितना हो गया? 64 80। एक प्रश्न दिया गया है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है, यदि एक संख्या दूसरी
संख्या से 4 गुनी है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना एक संख्या x, माना संख्याएं कितनी हो गई, एक x हो गई, दूसरी 4x हो गई। क्या करते हैं, सीधे हम करते हैं। प्रश्नानुसार हमारा क्या है, इन दोनों का गुणनफल यानी x इंटू 4x बराबर कितना है, 2500 है। अब क्या करेंगे, 4x स्क्वायर बराबर 2500 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2500 बटे 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो क्या हो गया, x बराबर हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। अब दिया गया है संख्याओं का योग कितना होगा, योग बराबर संख्याएं कितनी थी, x प्लस 4x यानी 5x हो गई। तो 5 गुणे 25 बराबर 125। इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न हल हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न। एक प्रश्न दिया गया है, गुणनफल इक्कीस तिरपन की घात 167 में इकाई का अंक। तो जब कभी भी इसमें इकाई का अंक पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों हल करने के लिए घात को हमेशा 4 से भाग देते हैं। तो घात को 4 से भाग देते हैं यानी 167 बटे 4, 4 चक्कू 16, 4 एकन 4, बचे कितने, 3 शेष बचा। जो शेष बचे उसको क्या करेंगे, तो इकाई का अंक सीधे लिखिए, इकाई का अंक, ये जो इकाई का अंक है उसकी घात कितनी कर देंगे, सीधे जो शेष बचे उतनी घात कर दीजिए। तो 3 तिया 9 तिया 27 यानी 7 हो गई। हमारा इकाई का अंक कितना हो गया, 7 हो गया। एक चीज और भी है, यदि इकाई के स्थान पर 1, 5 इस प्रकार से दिखाई दे तो क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, या अगर 5 दिखाई देता है तो 5 होगा। और यदि शून्य है यहां पर तो शून्य हो ही जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया दो संख्याओं का योगफल 12 और गुणनफल 35 है। का योगफल 12 और गुणनफल 35 है, इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। व्युत्क्रमों का योग होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके बताते हैं, फिर बताते हैं कैसे सीधे लगा देंगे। मान लीजिए संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, माना संख्याएं x और y है। अगर इनके व्युत्क्रमों की बात की जाए तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी 1/x और 1/y इस प्रकार से होता है। लेकिन हमको क्या करना है, अब सवाल करके बता दें। देखिए योगफल कितना है 12,
यानी x प्लस वाई बराबर 12 हो गया। गुणनफल कितना है? 35 है। एक्स वाई बराबर कितना है? 35 है। इसको क्या करेंगे? इससे भाग दे देंगे, यानी x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 12/35। अब इसमें क्या हो, सीधे ये तो हमारा आ ही गया, व्युत्क्रमों का योग जो है आ गया। यदि सरल करने योग्य होता तो इसको हम सरल कर सकते थे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। इसमें हम कैसे समझें कि हमारा व्युत्क्रमों का, देखिए करके दिखाते हैं। x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई, इसका मतलब दोनों के बटे होता है, तो x वाई वाई, यानी कितना बचा? 12/35 ए है, ये कितना हो गया? 1/y प्लस 1/x, यानी इनके व्युत्क्रम है x y के, तो इनका कितना हो गया? 12/35। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम जब कभी भी ऐसा प्रश्न देखेंगे, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे? योगफल को जो गुणनफल है उससे भाग दे देंगे। सीधे क्या लिख देंगे? 12/35। यदि कट्टे को काट देंगे तो छोड़ देंगे, बाकी हल करने की जरूरत नहीं है। ये तो खाली समझाने की दृष्टि से बताए हैं। एक अगला प्रश्न दिया गया है, संख्याओं 1 2 3 4 1 2 3 4 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाए। गुणा किया जाए तो, परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो कितने शून्य होंगे? यदि इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो अंत में कितने शून्य होंगे? तो शून्यों की संख्या बराबर, क्या करेंगे? 100 दिया है, 100 को बटे 5 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे? 100 के बटे 5 का वर्ग कर देंगे, सीधे सीधे इसको लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 चक्को 20, अरे 5 दूनी 10 हो गया, 20 हो गया है, और ये 25 हो जाएगा, 25 चक्को 100, यानी 20 और प्लस 4 बराबर 24। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। 6 अंगूर अधिक खाए तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए? तो
तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आदमी ने 100 दिन में 100 अंगूर 5 दिन में खाए, तो पहले दिन मानते हैं, माना पहले दिन x अंगूर खाए। पहले दिन x खाए तो उसके अगले दिन कितने खाए, पहले दिन x खाए, फिर उसके अगले दिन x प्लस 6, यानी अगले दिन x प्लस 12, और अगले दिन x प्लस 18, और उसके अगले दिन x प्लस 24। टोटल कितने खाए हैं, 100 अंगूर। तो यानी जोड़ देते हैं x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 18 प्लस x प्लस 24 बराबर 100 खाए। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5x अब प्लस 12 6 18 18 36, और 36 और 24 60 बराबर 100 हो गया। इसको क्या करें, उधर ले जाके घटा देते हैं, 5x बराबर 100 माइनस 60 कर देते हैं, तो क्या होगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 बटे 5 5 40, यानी उसने पहले दिन कितने 8 अंगूर खाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं। एक हमारा प्रश्न दिया गया है, संख्याओं 2 4 6 8 10, 2 4 6, इस प्रकार से 200 को परस्पर गुणा किया जाए, को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणा किया जाए तो गुणनफल के गुणनफल के दाईं ओर अंत में, दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या होगी।